स्कूल के ख़त्म होने के बाद मैं कॉलेज ज्वाइन किया। घर से दूर आ गया, पर मेरा वो किताब जिसमें करिश्मा का लेटर रखा हुआ था वो उन्हीं पुरानी किताबों के साथ घर में किसी कोने में पड़ा था। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 18 एपिसोड 10। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। ये एपिसोड फाइनल एपिसोड है और मैं चाहता हूं प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपको एंटरटेन से करता रहूं। कॉलेज जाने के कई महीनों तक मैं सिर्फ कॉलेज में ही ध्यान था मेरा, पर कभी कभी जब वापस स्कूल की याद आती थी तब मुझे करिश्मा का वो लेटर याद आता था। मैं सोच रहा था कि घर जाते ही उसे खोलूंगा और पढ़ूंगा। छुट्टियों में घर जाता था पर तब तक भूल चुका होता था। 11th में 2 बार याद आई, फिर 12वीं तक मैं सारी चीज़ें भूल गया था। उसी बीच करिश्मा के पापा का ट्रांसफ़र भी हो गया और मैं उसे कम्प्लीटली भूल गया। 12th ख़त्म हुआ, मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। कॉलेज के 4 साल मैं डर रहा था कि कहीं मुझे किसी से फिर से ना प्यार हो जाए। इस तरफ मेरे पेरेंट्स पैसे नहीं दे पा रहे थे। मैं ट्यूशन देना चालू किया ताकि खुद का खर्चा निकल पाए, पर पढ़ाई में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्योंकि मैं पढ़ाई में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कॉलेज में हर एग्ज़ाम्स मेरा अच्छे मार्क्स आने लगे। एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था क्लास में, क्लास ख़त्म हो गया था, बाहर बारिश पड़ रही थी, सब अपने अपने छाता निकल के रास्ते पे जा रहे थे। एक हल्की सी मिट्टी की स्मेल भी आ रही थी जो बारिश पड़ने पर आती है। खुली दरवाजे से हर कुछ सेकंड में एक ठंडी हवा का झोंका मेरे रोंगटे खड़े कर जा रहा था। मेरे पास छतरी नहीं थी तो मैंने वहाँ पे बारिश थमने का इंतज़ार कर रहा था, पर बारिश ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैंने अपना बैग खोला और असाइनमेंट करने लगा। हरेश, एक आवाज़ सुनाई दी। वो सीमा थी, मेरे एक क्लासमेट। शायद वो भी नहीं गई थी अभी तक। मैंने अपनी असाइनमेंट पे ध्यान लगाए हुआ था। तू सब जल्दी जल्दी ख़त्म क्यों कर लेता है? वो मेरे असाइनमेंट्स को देखते हुए बोली और मेरे बगल में आके बैठ गई। हाँ, काम ख़त्म हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं अभी भी अपने असाइनमेंट पे ही ध्यान लगाए हुए था। वो डेस्क पे अपना सिर रखी और मुझे फेस टू फेस देखने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे सिखाओगे? अब क्योंकि वो मुझे नीचे से देखने की कोशिश कर रही थी तो मैंने उसकी ओर देखा एंड आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर क्लीवेज। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो ये जानबूझ के कर रही थी, पर मेरा गला सूख गया था। मैं बाहर देखा, बारिश कम हो रही थी। मैंने सारा कुछ समेटा और चुपचाप निकल गया। कॉलेज का रूल कुछ अलग होता है। यहाँ पे आप अगर हैंडसम हो तो आपको फेम मिलता है, या फिर आप टॉपर हो तभी फेम मिलता है। हैंडसम में उतना नहीं था, पर हर एग्ज़ाम्स में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मुझे कॉलेज में सब पहचानने लगे थे। जो सब भी नहीं पहचानते थे वो एनुअल स्पोर्ट्स तक पहचान गए थे। मैंने हर वो चीज़ किया जो मुझे करने मिला, बिना सोचे कि मुझे इससे कोई फ़ायदा मिलेगा या नहीं। पर मुझे उसका फ़ायदा 5 साल बाद मिला। कॉलेज में मैं उन लड़कों में से था जो सब कुछ करते थे, परेड, पूजा, फंक्शन, फेस्ट, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, पर प्यार से दूर रहा। इस बार मेरे लिए कोई लिमिट नहीं था। इतने सब करने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने मिला था कि हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कई बार आपको बनानी पड़ती है। लोग डर्टी पॉलिटिक्स कैसे खेलते हैं और ज़िंदगी जीतने के लिए साम दाम दंड भेद, इनका इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे सीखने मिला कि प्यार का एक और मतलब भी होता है, सेक्स। मुझे सेक्स के बारे में हर थ्योरी तो पता थी, प्रैक्टिकल में सीखा सीमा से। वो कब हुआ और कैसे, कभी और बताऊंगा। 5 साल बाद जब मेरी नौकरी लगी एक MNC में, मैं बहुत जल्दी ग्रो करने लगा और मैं बड़े ही जल्दी एक इन्फ्लुएंशियल लीडर भी बन गया उस कंपनी में। एज में छोटा ज़रूर था लोगों से, बट मेरी मेहनत देख के सब अप्रिशिएट करते थे मुझे। जो कुछ भी मैंने पढ़ाई के बाहर सीखा था, इधर सब कुछ अप्लाई हो रहा था। अब स्कूल ख़त्म हुए 10 साल बीत चुके थे। मैं अच्छा खासा इनकम भी कर रहा था। अब मार्केट में एंड्रॉयड फ़ोन पहली बार लॉन्च हुआ था। क्योंकि मैं अब वेल सेटल्ड था तो मैंने एक सैमसंग का फ़ोन ले लिया। और तब सबके दिमाग में फेसबुक का क्रेज चढ़ा हुआ था। मैंने भी खोला फेसबुक और सबको ढूंढ के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, ज़्यादातर कॉलेज के फ्रेंड्स को, बिकॉज अभी तक मुझे स्कूल के फ्रेंड्स
याद नहीं थे। मैंने एक पेज क्रिएट किया फेसबुक में अपने स्कूल के नाम से और साइड में बैच भी मेंशन कर दिया। 2 साल बाद देखा कि 200 से ज़्यादा लाइक आ गए थे। अब मैं चाहता था कि वापस से उन क्लासेस में जाऊं जहां मैं ये ज़िंदगी शुरू किया था। पर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये रियूनियन मेरे ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट मोड होने वाला था। मैंने सबको मैसेज सेंड किया और ये भी मैसेज किया कि फाइनेंस में ही देख लूँगा, बट यू मेक श्योर कि तुम स्कूल में ज़रूर पहुँचो। 80 के आसपास मैसेज रिप्लाई आए और उनके अंदर ही अंदर कॉन्टैक्ट्स के कारण वो 120 तक पहुँच गए। और फाइनली वो दिन आया जो हम एक दूसरे से मिलने वाले थे। संडे का दिन था, स्कूल छुट्टी था। मैंने हेड सर से परमिशन भी ले लिया था, जो कि ऑफ कोर्स चेंज हो गए थे। हमारे स्कूल में स्टेज के लिए कोई टेंट ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो पहले से ही है वहाँ पे। पास के कैटरिंग वाले को मैंने पैसे दे दिए थे और 150 लोगों के लिए खाना भी ऑर्डर दे दिया था। मैंने पहले से ही प्री प्लान कर लिया था सब कुछ, बहुत सारे इवेंट, ताकि सब जाके वहाँ पे बोर ना हो। सब कुछ शाम तक ख़त्म हो रहा था, पर प्री प्लान कभी भी सही नहीं जाता। आगे जाके बहुत कुछ नए होने वाले थे, जो कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। सुबह बहुत एनर्जेटिक था, पेट में तितलियाँ दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ खास ज़रूर होने वाला है आज। मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं सुबह सुबह पहुंचा वहाँ पे और सब एक एक करके वहाँ पहुँचे। पहले झप्पी पप्पी हुआ, फिर स्कूल की जो ग्रुप्स थे वो आपस में ग्रुप हो गए और इतने दिन जो भी किया उन लोगों ने आपस में बात करने लगे। कुछ लोग अब तक शादी भी कर चुके थे, कुछ के बच्चे भी हो गए थे। वहाँ पे मैंने देखा रूही को इतने सालों बाद। वो अब एक एमएनसी में थी। बॉयफ्रेंड का मुझे पता नहीं था। करिश्मा भी आई थी वहाँ पे। 12 बजे तक वही चलता रहा, एक दूसरे से बात करना, फिर खाना आ गया। फिर 2 बजे के बाद मैंने माइक चेक किया, फिर हुआ इवेंट शुरू। इवेंट था कि सबको अपने अपने स्कूल के लाइफ में कुछ कहना है। कोई भी रिग्रेट हो, कोई भी हैप्पी मोमेंट हो, कुछ भी जो उनके लाइफ में घटा हो, इस स्कूल के साथ जुड़ा हो, उसको उनको शेयर करना है। सबने अपना अपना कहानी शेयर किया, पर जब रूही की बारी आई उसने माइक ली और कहा, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ स्कूल में। दिल जुड़ा भी, टूटा भी। मैं एक हंसती खेलती लड़की थी, पर यहाँ से जाने के बाद मेरी लाइफ पूरी बदल सी गई। एक ऐसा दिन भी था मेरी ज़िंदगी में जब मैं पूरी टूट गई थी, पर तब एक इंसान था जो मुझे कहा कि हमेशा हम अकेले ही होते हैं। हमें लगता है कोई अपना है, पर वो एक इल्यूजन सा होता है। एंड गेस व्हाट, वो सही था। उसने कहा था बस अपने लिए सोचो। और उस दिन के उस हौसले के बाद मैं अपने आप को रिवाइव करने में कामयाब रही। पर आज मैं उस इंसान के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। तुम एक दिन में ही मेरी जिंदगी बदल दिया। मैं मेरी उस जिंदगी को तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं तुम्हारा मन क्या कह रहा है, पर मैं अब तुम्हारा हूँ। आई लव यू हरेश। सब शौक में थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और तभी एक बड़ा सा चीयर आया और सबकी नज़रें मेरी तरफ। राहुल मेरा एक दोस्त था, उसे मैं अनकंफर्टेबल दिखा तो बड़े ही आसानी से वो कवर अप कर लिया। वाओ दैट्स अमेजिंग, प्लीज गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। हम हरेश के रिप्लाई का जरूर इंतजार करेंगे। तब तक इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। और वो वहां आगे बढ़ता गया और शाम हो गई। राहुल मेरा एक दोस्त था, वो मेरे पास आया। भाई अगर ये यहाँ पे खत्म हो गया ना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तूने क्लाइमेक्स तो प्लान किया ही नहीं। देख, रात को पार्टी करते हैं दारू वाली। वैसे भी लड़के सारे उसी का इंतजार कर रहे हैं। डोंट वरी, उसका मैं संभाल लूंगा, पर तू थोड़ा सा मैनेज कर देना। तभी राहुल माइक पकड़ता है, अनाउंस करता है, आज रात को गंदा वाला पार्टी होने वाला है। और सब चीयर करने लगे। मैंने सबसे पहले स्कूल के स्वीपर से बात किया, कहा बहुत गंदा होने वाला है स्कूल, कल सुबह सुबह आके प्लीज अब क्लीन कर देना। और वो मान गया। फिर हुआ प्लानिंग रात का।
पर मेरे दिमाग में रूही का वो प्रपोज घूम रहा था। और तभी मुझे याद आया कि करिश्मा ने मुझे एक लेटर भी दिया था जिसको मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। मैंने जल्दी से घर भाग के गया, शाम ढल रही थी और जल्दी से वो बक्सा खोला जहाँ मेरी 13 साल पुरानी याद थी। मैंने वो किताब खोला बड़े ही आहिस्ता से और वो लेटर निकाला। हरेश, मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें ये कहने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना फील करती हूँ। ये खत मैंने कई बार लिखा, फिर मुझे फाड़ना पड़ा। बस आज फाड़ने का मन नहीं है। ये मैं तुम्हें ज़रूर देने वाली हूँ, बिकॉज अगर आज नहीं दे पाई तो शायद कभी नहीं दे पाऊंगी। तुम बहुत अच्छे हो हरेश, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ब्रैकेट कुछ गलत नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। वो पार्क वाली बातें, वो एग्ज़ाम से पहले की रात। और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मेरे होगे, पर मुझे ये रिग्रेट ना हो इसलिए मैं बोल दे रही हूँ तुम्हें कि आई लव यू हरेश। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तुमसे। तुमको जो सही लग रहा है तुम कर सकते हो। अगर ज़िंदगी में किसी से शादी करूँगी तो सिर्फ तुम्हें ही, नहीं तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मैं किसी और के साथ खुद को इमेजिन ही नहीं कर पाती हूँ। हैव ए ग्रेट लाइफ अहेड, लव यू। अभी तक काफ़ी शाम हो गई थी। मैं वहाँ पे पहुँचा, पार्टी चालू हो गई थी। सारे लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग बज रहे थे, सब पीठ पीछे ड्रिंक्स कर रहे थे। लड़कियाँ सब कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी और कुछ चालाक बंदे कोल्ड ड्रिंक्स बोतल में मिक्स करके पी रहे थे, वो भी सामने। मैं गया स्टेज के ऊपर और आई रियली अप्रिशिएट, और मैं यकीन करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी मज़े किया होगा। अभी रात ख़त्म नहीं हुआ है और सब एक साथ चीयर करने लगे। आगे ये ज़रूर जारी रहेगी, पर उससे पहले मैंने एक पॉज लिया और सब चुप। मुझे कुछ कन्फेस करना है। सब वेट कर रहे थे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। करिश्मा, स्कूल के दौरान हर सिचुएशन पे तुम मेरे साथ दी थी। कुछ लोग मेरा रिजल्ट से चिढ़ गए थे, पर तुमने हर बार मुझे संभाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नाउ गेट रेडी टू फायर द फ्लोर। और तभी राहुल म्यूजिक जोर से बजाया और सब झूम झूम के नाचने लगे। मैं गया करिश्मा के पास, चुपके से उसे कहा, सिंगल है? वो हंस दी। मैंने उसे हग कर लिया। आई लव यू। शादी करेगी मुझसे? मैंने कहा। फिर हम सब मिलके नाचने लगे। रूही को भी मैं बुला लिया। रूही, आई लव्ड यू बट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। आजा मजा करते हैं। हम सब नाचे मिलके और रात को नाच के सब टुल हो गए थे। सुबह वो स्वीपर एज प्रॉमिस्ड और क्लास शुरू होने से पहले सब कुछ क्लीन कर दिया। बाद में करिश्मा के पापा भी मान गए शादी के लिए, बिकॉज करिश्मा एडॉप्टेड थी और मेरे पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि उन्हें नाज था करिश्मा पे। खैर ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो गई, पर सीमा के साथ मेरा कॉलेज में जो हुआ, अगर जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और करिश्मा कैसे एडॉप्टेड हुई उसके पीछे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि करिश्मा के पापा को छोड़ के किसी को ही नहीं पता। कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। कुछ कहना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। और अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर से इसको शेयर करिए। मैं जल्दी वापस लौटूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।